गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आपको पता है सीबीटी 1 का जो रिज़ल्ट है उसकी डेट है वो रिलीज़ कर दी है एनटीपीसी ने, आरआरबी एनटीपीसी ने। और वो डेट आई है 15 जनवरी, यानी कि 15 जनवरी तक रिज़ल्ट आ जाएगा। और जो सीबीटी 2 एग्ज़ाम करवाने की जो टेंटेटिव डेट आई है वो आई है 14 फेब, यानी कि 14 फरवरी तक, या उसके बाद जो सीबीटी 2 का एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाएगा। तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं कि सीबीटी 2 और सीबीटी 1 में डिफरेंस क्या है, और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि सीबीटी 2 को हम क्वालिफाई कर पाएँ। ऐसी क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी, क्या हमें अलग करना है सीबीटी 1 के मुकाबले सीबीटी 2 में, ताकि हम क्वालिफाई हो जाएं। ओके, तो चलिए इसी बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, सीबीटी 2 में और सीबीटी 1 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सीबीटी 1 और 2 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिलेबस भी सेम है। बस आपको एक अलग स्ट्रेटेजी की आवश्यकता है, उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, सीबीटी 1 की हम बात करते हैं। सीबीटी 1 और सीबीटी 2, सीबीटी 2 का जो सिलेबस है और सीबीटी 1 का जो सिलेबस है बिल्कुल सेम। यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि जो सीबीटी 1 की तैयारी है वो सीबीटी 2 में भी काम में आएगी। टाइम की हम बात करते हैं। टाइम भी दोनों में सेम है। 90 मिनट का टाइम सीबीटी 1 में था और 90 मिनट का ही सीबीटी 2 में। तो टाइम भी दोनों में सेम है। डिफरेंस है क्वेश्चंस का, प्रश्न का, ठीक है। जो प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पे 100 थे, यहाँ पे अनइक्वल आ जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन होंगे 120, यानी कि 20 प्रश्न हैं वो सीबीटी 2 में ज़्यादा पूछे जाएंगे और टाइम उतना ही रहेगा। तो यहाँ से एक चीज़ तो हमें पता चल जाती है कि हमें सीबीटी 2 में थोड़ा फास्ट पेपर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारी जो तैयारी है वो भी फास्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन कौन से पोर्शन में बड़े हैं उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे 40 प्रश्न हैं वो आ रहे थे जीके से, लेकिन यहाँ पे जो 50 प्रश्न हैं वो जीके से आएंगे। एक चीज़ यहाँ पे आपको पता चल गई, 30 प्रश्न और 30 ही प्रश्न रीजनिंग से, 30 ही मैथ्स से। और यहाँ पे 35 प्रश्न रीजनिंग से और 35 प्रश्न मैथ्स से। तो यहाँ पे भी 5-5 प्रश्न हैं वह बढ़ गए। तो मतलब टोटल 20 प्रश्न हैं वो बढ़ गए। तो ये आपको पता है कि 20 प्रश्न का जो अंतर है वो हमें कैसे कवर करना है। वो कवर करना है कि आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी जो एबिलिटी है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कम समय में वह ज़्यादा हो जाएगी। अब देखिए, सीबीटी 2 में एक चीज़ आपको और याद रखनी है, ठीक है। वो चीज़ आपको क्या याद रखनी है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, सीबीटी 1 में क्या था कि जितनों ने फॉर्म भरा था वो सब एक इनिशियल स्टेज में, हम मान के चलते हैं सब इनिशियल स्टेज में था, कोई आपसे आगे ना कोई पीछे था। लेकिन सीबीटी 2 में क्या होगा कि जो सीबीटी 1 क्वालिफाई करके आएंगे तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो तैयारी की होगी, तभी तो आए हैं। तो आपको कंपटीशन वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलेगा तो आपको उस कंपटीशन को फाइट कैसे करना है, उस कंपटीशन को फाइट करने के लिए आपको एक चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है कि आप 120 प्रश्न का जो पेपर है, तो आपको ये कोशिश नहीं करनी है कि मुझे 120 प्रश्न पूरे करने हैं। पहले तो ये जो आपकी जी दिमाग में जो चीज़ बैठी हुई है उसको आपको बाहर निकाल के फेंक देना कि 120 प्रश्न मुझे अटेम्प्ट करने नहीं, 120 प्रश्न आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। आपको ये दिमाग में नहीं लाना, आपको दिमाग में ये रखना है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और सही अटेम्प्ट करने। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं और
सही होने चाहिए, उनमें सटीकता होनी चाहिए, जिसकी हम बात करते हैं एक्यूरेसी, ताकि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो कम हो जाए। क्योंकि अगर सटीकता नहीं होगी, एक्यूरेसी नहीं होगी, तो नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा होगी। सॉरी, एक चीज़ तो आपको ये पता चल गई, 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब लेकिन फिर भी बच्चों के दिमाग में रहता है कि कितने प्रश्न फिर भी हम अटेम्प्ट करके आए कि हमारा जो CBT 2 है वो क्वालिफाई हो जाए। तो उसके लिए हम एक क्राइटेरिया लेके चलते हैं कि 120 में से अगर आप 110 प्रश्न अटेम्प्ट करके आए, ठीक है, 110 प्रश्न आपने अटेम्प्ट कर दिए, तो आपका CBT 2 है वह हो जाना चाहिए। लेकिन वो कब होगा, जब 110 प्रश्न आपने किए हैं उसमें कम से कम गलत हो, 4 या 5 प्रश्न ही गलत हों, तभी जाके होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्रश्न है वह कम से कम गलत हो। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न आपके गलत है वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ज़्यादा प्रश्न आपके गलत होंगे तो मार्किंग है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो आपको मेन आपका जो टारगेट है आपको लेके चलना 110 का। आप ज़्यादा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये कोशिश नहीं करनी है कि मुझे 120 पूरे अटेम्प्ट करके आने, नहीं। अगर आप ये कोशिश करेंगे तो आप कभी भी 120 प्रश्न पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। आपको कोशिश यही करना है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न है अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे हम स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, जीके की क्या स्ट्रेटेजी होगी नेक्स्ट वीडियो में। इस समय हम पेपर के बारे में बात कर लेते, कैसे आपको करना है वहाँ पे, उसी हिसाब से तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी ना, उसकी थोड़ी सी हम बात कर लेंगे क्योंकि टाइम है वो कम है हमारे पास। तो अब देखिए नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या होगा कि हमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना। तो ये चीज़ आपको हम अभी ही क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं ताकि आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो उसमें ये एक्सपेरिमेंट कर पाएँ। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली वहाँ पे एग्ज़ाम में करेंगे तो आप दिक्कत में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको है टेस्ट सीरीज़ में करना है पहले, ताकि आपको वहाँ पे इस चीज़ को दोहराने में कोई तकलीफ़ ना हो, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं, आगे आपको क्या करना है, इससे आगे पेपर में आपको क्या करना है, ताकि आप जो टेस्ट सीरीज दे उसी हिसाब से आपको आगे पेपर में करना पड़े। अब देखिए आपको सबसे पहले तो एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि पूरे पेपर को आपको राउंड में डिवाइड कर लेना है। फर्स्ट राउंड में मुझे क्या करना है, सेकंड राउंड में क्या करना है। फर्स्ट राउंड में आपको जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक बार में निपटा देने हैं, एक ही बार, ठीक है। ज़्यादा टाइम उसमें लेना नहीं है, एक ही बार में उसमें निपटा देना, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो उसको टिक कर दीजिए। अगर आपको कन्फ्यूज़न है, आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें मार्क एंड रिव्यू कर दीजिए उस क्वेश्चन को, ताकि आप उसको बाद में देख सकें, ठीक है। तो 15 मिनट का टाइम आपको जीके में देना। कोई भी क्वेश्चन रीजनिंग का आए बीच में, चाहे मैथ्स का आए, आपको उसको देखना ही नहीं है। आप जीके का जो क्वेश्चन आया उसको अटेम्प्ट किया, आगे बढ़ गए, बस। फर्स्ट राउंड में सिर्फ और सिर्फ जीके के क्वेश्चन करने, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं कि जैसे अगला क्वेश्चन आया हम उसको अटेम्प्ट कर लिए, चाहे रीजनिंग का है चाहे मैथ्स का, उसमें क्या है टाइम है ज़्यादा जाता है। और कई बार ये होता है कि पीछे अगर जीके के 8-10 क्वेश्चन रह गए और वो इतने इजी थे कि आप कर पाते आराम से, और उनको आप देख ही नहीं पाए, तो आपको दिक्कत आ जाती है। दूसरे राउंड में आपको क्या करना है, जो भी रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, उन क्वेश्चन को आपको करना है, और उसमें आपको टाइम कितना देना है, 25 मिनट्स का। ये आपको टाइम ध्यान रख के चलना है कि 25 मिनट्स। और इसमें भी यही याद रखना है कि जो क्वेश्चन आपको आसानी से हो जा रहा है, एक बार देखते ही
उसको आपको पहले ही कर लेना। और दूसरा कि जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा उसको आपको मार्क एंड रिव्यू में कर देना है, और उस क्वेश्चन को भी आपको मार्क एंड रिव्यू में कर देना है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, दोनों को मार्क एंड रिव्यू में कर देना और आगे बढ़ जाना। ठीक है, सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया। तीसरा राउंड, थर्ड राउंड में आपको जो मैथ्स है उसके क्वेश्चन हैं अटेम्प्ट करने, और उसमें आपको टाइम देना है 30 मिनट्स का, क्योंकि थोड़ा मैथ्स में टाइम ज़्यादा लगता है। 30 मिनट्स का टाइम देना, और उसमें भी आपको यही करना है कि जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहे हैं, हार्ड नहीं लग रहे हैं, कम टाइम कंज्यूमिंग है, उन क्वेश्चन को आपको कर लेना है। और जो हार्ड है, टाइम कंज्यूमिंग है या आपको नहीं आ रहा है, उसको आपको मार्क, देखिए जो नहीं आ रहा है उसको तो बिल्कुल छोड़ ही देना है, उसको मार्क एंड रिव्यू में करने का कोई मतलब नहीं है। जो हार्ड है या टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, या आपको कन्फ्यूजन है कि इसमें ये ऑप्शन हो सकता है या ये हो सकता है, उनको ही मार्क एंड रिव्यू में डालना है। जो नहीं आ रहा है उसको डायरेक्टली आपको छोड़ देना है, उसको मार्क एंड रिव्यू में करने का कोई मतलब नहीं है, चाहे जीके में हो, चाहे रीजनिंग में हो, चाहे मैथ्स में हो। ठीक है, उसमें टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं। अब टोटल टाइम है कितना खराब हो गया हमारा, 70 मिनट का। ठीक है, 70 मिनट का टाइम हमने यहाँ पे एक बार पूरा पेपर करने में लगा दिया, जितने भी राउंड थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। टाइम बचा हमारे पास सिर्फ 20 मिनट का, और उसमें आपको 5 मिनट, 5 मिनट का फोर्थ राउंड में जो 5 मिनट का टाइम है, ठीक है, इससे कम भी दे सकते हैं आप, कि जो जीके के क्वेश्चन जो रह गए हैं, जो कन्फ्यूजन वाले थे, उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, और जो नहीं आ रहे उनको फिर छोड़ देना, उसको कोई राउंड में नहीं देना। कंप्लीट यहाँ पे आपका जीके फोर्थ राउंड में कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपको फिफ्थ राउंड में क्या करना है, आपको जितने भी जो रीजनिंग के क्वेश्चन बचे थे, ठीक है, उनको आपको अटेम्प्ट करना है। और उसमें भी आपको सिर्फ टाइम कितना देना है, टाइम आपको उसमें 7 से 8 मिनट का आप उसमें टाइम दे सकते हैं। ठीक है, 7 मिनट में मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ कि 7 मिनट में हो जाएगा। और सिक्स्थ राउंड में आपको मैथ्स को लेना है, और जो बच गए थे क्वेश्चन 7 मिनट के आसपास आपको कर देना है। ठीक है, फिर भी आपके पास 1 मिनट का टाइम बच गया, और वो 1 या 2 मिनट का टाइम है, इसलिए है जो बीच में डिस्टरबेंस आता है साइन करवाने के लिए, वो करवाने के लिए, वो टाइम उसमें आपका व्यस्त हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर इस स्ट्रेटजी को आप, जो भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, अगर उसमें लगाएं तो आपको मेन एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट होगा। और आपको कोशिश चाहे टेस्ट सीरीज में हो चाहे मेन एग्ज़ाम में हो, आपको यही करना है। आपको पहले से सोच के नहीं जाना है कि मुझे इतने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके आनी है। आपको कोशिश ये करनी है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। तो आज तो इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे आपके साथ मुलाकात करने। जय हिंद।